नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम से सलाखों तक में। जुर्म की दुनिया में कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ, कुछ कुछ ऐसे किस्से हैं जिनको सुनने या पढ़ने के बाद हमें उन पे भरोसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये किस्से कहानियाँ सरकारी आंकड़ों में दर्ज है तो इन कहानियों किस्सों पर विश्वास करना पड़ता है। इन कहानियों किस्सों को सुनने के बाद हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं कि वाकई में ऐसा हुआ होगा, क्या उस आदमी ने ऐसा किया होगा, या वाकई में उस आदमी के अंदर इतनी ताकत थी। तो इन सब प्रश्नों को लेते हुए हम अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1936 में जापान के अमोरी शहर में। जापान के अमोरी शहर में एक योशी शिरातोरी नाम के युवक को हत्या के सिलसिले में पकड़ा गया था और उसे अदालत में पेश किया गया था। क्योंकि ये हत्या का मामला था, इसलिए सरकारी वकील जो थे उसे सजाए मौत की सज़ा देने के पक्ष में थे। तो जब तक अदालत की कार्रवाई चलती, इसे अमोरी के जेल में रखा गया। अब क्योंकि योशी शिरातोरी को पता था कि जहाँ तक हो मुझे सजाए मौत ही होगी, इसलिए उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तो उसने ये सोचा और उसने ये फैसला किया कि जब मुझे मौत की सज़ा होनी ही है तो क्यों ना मैं इस जेल से ही भाग निकलूँ। तो उसने एक प्लान बनाना शुरू करा और इसके लिए उसे उसमें पूरे 6 महीने लगे। जेल में रह के उसने अब ये देखना शुरू करा, जेल की रेकी करनी शुरू करी कि कब कब उसे खाली समय मिलता है। और 6 महीने देख लेने के बाद अब उसे बात समझ आई कि जब जेल के गार्ड उसके पास से जेल का पूरा राउंड लगाते हैं तो इस राउंड के दरमियान उसके पास पूरे 15 मिनट होते हैं। तो वो इन 15 मिनट में अपनी इसको अंजाम दे सकता था जो भागने का प्लान बना रहा था। तो उसने एक दिन वक्त और समय चुना और जब गार्ड उसकी तरफ से निकले तो उसने अपनी इस प्लान को बनाने का पूरा फैसला किया। गार्डों के जाते ही उसने सबसे पहले अपने सेल का दरवाज़ा बिना किसी चाबी के द्वारा तोड़ा। ऐसे ही करते करते अभी उसे अपनी जेल के अलावा आगे के 5 जेल और तोड़नी थी। तो उसने सबसे पहले अपनी जेल तोड़ी, जेल का ताला तोड़ा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का और फिर चौथा और 5वां। ये सब प्रक्रिया में उसे मात्र 15 मिनट से भी कम समय लगा और वो जेल तोड़ के भाग गया। अब यहाँ पर जो उसने जेल तोड़ने के लिए चीज़ का इस्तेमाल किया, वो जो बाथरूम या टॉयलेट्स में बाल्टियाँ होती हैं प्लास्टिक की, उनकी जो लोहे की छोटी छोटी मतलब तारें होती है, उनको जोड़कर इसने दरवाज़ों को खोला और इस तरह उसने 6 दरवाजे ब्रेक करे और 6 दरवाजे को तोड़ने में इसको मात्र 15 मिनट का समय लगा। पर यहाँ से जाने के बाद वो सिर्फ 3 दिन आज़ाद रहा और तीसरे दिन वो अमोरी के एक अस्पताल में कुछ दवाइयाँ चुराते हुए पकड़ा गया। क्योंकि उसके पास पैसे थे नहीं तो वो दवाइयाँ चुराते हुए वो पकड़ा गया वहाँ के स्टाफ द्वारा। वहाँ के स्टाफ ने इसे पुलिस के हवाले करा और पुलिस इसे अदालत लाई। क्योंकि इस पे पहले हत्या का मुकदमा चल रहा था तो हत्या के मुकदमे में इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और क्योंकि इसने जेल ब्रेक करा था इसलिए इसे 3 साल की सज़ा और सुनाई गई। अब इसे अमोरी की जेल से निकालकर अकीता जेल में डाला गया। दोस्तों, उस समय जापान में जितनी भी जेलें थी उनमें कैदियों के साथ बहुत ही कठोर व्यवहार किया जाता था। सारी जेलों में सिर्फ एक टोक्यो की जेल थी जिसमें कैदियों के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार किया जाता था। बाकी सभी जेलों में कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। तो कैदी जितने भी थे वो चाहते थे कि काश हमें टोक्यो की जेल में ही शिफ्ट करा जाए, लेकिन ये सब कैदियों के साथ पॉसिबल होता नहीं था। तो अब इसे अकीता जेल में डाला गया क्योंकि अकीता जेल के गार्डों को पहले से ही पता था कि ये पहली जेल ब्रेक करके निकला है। तो वहाँ के गार्ड इसके प्रति पहले से ही सख्त थे और इसे वहाँ पे काफ़ी मारा पीटा जाता था, खाने को कम दिया जाता था और बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। अब क्योंकि वहाँ गार्डों को पहले से ही पता था कि ये पहली जेल तोड़ के भागा है तो उस पर ज़्यादा निगरानी रखी गई। अब जो उसका सेल था, उसका सेल भी इस तरह का डिज़ाइन किया गया था कि उसमें सिर्फ एक आदमी ही आ सकता है और उसकी लंबाई और चौड़ाई सिर्फ उतनी ही थी जितना उसका शरीर था। मतलब उससे ज़्यादा ना लंबा ना चौड़ा, सिर्फ उतना ही जितना उसकी लंबाई चौड़ाई। और जो उस जेल की छत थी वो बहुत ऊंची थी दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ऊंची थी, जिस पर कि चढ़ना भी बहुत ही मुश्किल था क्योंकि वो एक कॉपर की एक चिकनी सतह थी। तो अब यहाँ पर योशी शिरातोरी को काफ़ी टॉर्चर किया जाता था
अब शीरा तोरी ने यहाँ से भी सोचा कि मैं यहाँ से भी भागूंगा, तो उसने इसके लिए भी पूरा प्लान बनाना शुरू करा। इस जेल में वो कम से कम 6 साल रहा और उसने अपनी इस जेल में भी प्लानिंग 6 महीने से बनाना शुरू करी। इस जेल में भी उसने रेकी करना शुरू करा कि कब कब मुझे खाली समय मिलता है और कब कब यहाँ से गार्ड जाते हैं। तो उसने ये पाया कि जब गार्डों के बीच ड्यूटी चेंज होती है तो उस समय उसे 15 मिनट मिलते हैं। तो दोस्तों ये क्या करता, तो उन 15 मिनट में अपने इस प्लान को अंजाम देता था। वो इन 15 मिनटों में अपनी हथकड़ी खोलकर फिर दीवार पे चढ़ने की कोशिश करता था, उस चिकनी सतह पर। ऐसा करते करते उसने काफ़ी समय लिया और एक दिन ये ऊपर चढ़ने में इसने महारत हासिल कर ली। अब ये छिपकली की तरह ऊपर चढ़ने लग गया था। तो ये रोज़ ऐसे ही करता, जब उसे 15 मिनट मिलते तो वो जल्दी से अपनी हथकड़ी खोलता, फिर वो उस दीवार पे चढ़ता और सबसे ऊपर जाके जो वहाँ की एक टीन की शेड थी उसको जोर जोर से पीटता। उसको पीटने का कारण ये था कि दोस्तों ये उसकी जो कॉर्नर्स थे उनको ये थोड़ा कमज़ोर कर देना चाहता था। और जब इसे लगा कि वो कॉर्नर्स कमज़ोर हो गए हैं, वो आसानी से तोड़े जा सकते, तो फिर एक दिन उसने भागने का प्लान बनाया। भागने का भी समय उसने ऐसा चुना कि जब बाहर बारिश हो रही थी, बहुत ज़ोरों पे बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी, तो उस दिन इसने भागने का प्लान बनाया। और जब इसने देखा कि गार्डों की ड्यूटी की चेंज हो रही है, तो इसने अपनी हथकड़ी खोली, उस चिकनी सतह पर ये छिपकली की तरह चढ़ा और ऊपर जाके इसने जोर से जो मतलब ऊपर जो शेड थी उसको मारा, वो भी टूट गई और वहाँ से ये भाग गया। थोड़ी देर बाद जब गार्डों ने उस सेल को देखा तो वो देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि शीरा तोरी वहाँ से भाग चुका है। वहाँ से भागने के 3 महीने तक ये आज़ाद रहा और 3 महीने भी दोस्तों पकड़ा नहीं जाता, लेकिन ये खुद अपनी गलती से पकड़ा गया। उस जो जेल में एक हेड गार्ड हुआ करता था, वो हेड गार्ड थोड़ा नरम दिल का था, क्योंकि जब भी उस जेल में इसको मारा पीटा जाता शीरा तोरी को, तो वो हेड गार्ड बीच बचाव करता था और इसे बचाता था। तो शीरा तोरी के मन में उस गार्ड के प्रति थोड़ा नरम दिल था, उसके प्रति उसकी सहानुभूति थी और वो उसे अच्छा मानता था। तो जेल से भागने के 3 महीने तक ये आज़ाद रहा। 3 महीने बाद ये सीधा उस हेड गार्ड के घर पहुंचा। इसने घंटी बजाई और उस हेड गार्ड ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही वह शीरा तोरी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसी की जेल का भागा हुआ कैदी उसी के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ। तो उसे देखकर ही आश्चर्यचकित हुआ। उसने उसे अंदर बुलाया शीरा तोरी को। उसने बोला कि शीरा तोरी तुम भागे क्यों और कैसे भागे? तो शीरा तोरी ने पहले बोला कि सर पहले मैं खाना खाऊंगा। तो हेड गार्ड ने उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए वो बाथरूम में गया। इतने में उस हेड गार्ड ने बाकी पुलिस वालों को इतला कर दिया था। तब तक बाकी पुलिस वाले आ गए थे और शीरा तोरी को उसके घर से पकड़ा गया। अदालत में गार्ड ने शीरा तोरी के पक्ष में कुछ नहीं बोला और जब कुछ नहीं बोला तो शीरा तोरी को अब जेल हो गई थी। इस बार उसे होकाइडो जेल में रखा गया। यहाँ पे शीरा तोरी ने जज से बोला भी, सर आप मुझे कुछ भी सज़ा दे दीजिए, कहीं भी रख दीजिए मुझे, लेकिन सिर्फ मुझे सर टोक्यो जेल में रखिए। लेकिन अदालत ने उसकी ये बात नहीं मानी और उसे होकाइडो जेल भेज दिया। दोस्तों जापान का ये होकाइडो शहर बहुत ठंडा शहर है, जहाँ पर कि बर्फ़ बहुत पड़ती है और खून जमा देने वाली ठंड पड़ती है। तो इसे रखा गया होकाइडो जेल में। होकाइडो जेल में इसके साथ बहुत टॉर्चर किया गया, क्योंकि वहाँ के गार्डों को भी पता था कि ये 2 जेल ब्रेक कर चुका है, तो इस बार उसके साथ बहुत सख्ती करी गई। वहाँ पर इसे बहुत मारा पीटा गया और दोस्तों कहते हैं कि इसे वहाँ पे इतना मारा गया कि उसने गुस्से में, जो उसकी हाथ में हथकड़ी बंधी थी, उसने गुस्से में उस हथकड़ी को ही तोड़ दिया, मतलब अपनी बाजुओं की शक्ति के द्वारा। तो उस पर जान भी बहुत थी। अब जब गार्डों ने देखा ये हथकड़ी तो ऐसे ही तोड़ देता है, तो उसके लिए हथकड़ी अब स्पेशल मंगवाई गई, स्पेशल तरह की हथकड़ी मंगाई गई, जो हथकड़ी 20 किलो की थी और जो इसके हाथ थे वो पीछे की तरफ बांधे जाते थे। पैरों के लिए इसके लिए बेड़ियां भी लाए गए, पैरों में इसकी बेड़ियां रहती थी। और इसको जिस सेल में रखा गया, उस सेल में जो खिड़कियां दरवाजे थे वो बहुत ही छोटे रखे गए।
क्योंकि पहली जेल में जो उसने दूसरी जेल ब्रेक करी थी वहाँ देखा था कि वो ऊपर से एक छोटे से भाग गया था। तो इस बार जो उसकी खिड़कियाँ दरवाजे रखे गए वो बहुत छोटे, मतलब इतना कि उसके शरीर से बहुत छोटे रखे गए ताकि वो वहाँ से भाग ना सके। लेकिन दोस्तों जब इसे मारा गया था वहाँ पर, जब इसने हथकड़ी तोड़ी थी, तभी इसने वहाँ के गार्डों को चैलेंज कर दिया था कि मैं एक दिन देखना यहाँ से भी भाग कर दिखाऊंगा। तो तब से तो इस पर ज़्यादा निगरानी रखी जाने लगी। इसको खाने के लिए भी दिया जाता तो ये खाता भी पीछे हाथ करके, मतलब डॉगी जैसे खाते हैं उसी तरह ये खाना खाता। और कहते हैं कि जो इसकी हथकड़ी खोलने जो स्पेशल आते थे, मतलब स्पेशल हथकड़ी वाले, तो उनको भी इसको खोलने में 1 घंटा लग जाता था इस हथकड़ी को खोलते खोलते, क्योंकि इसमें कोई चाबी का डालने का कोई जगह नहीं थी और कोई छेद या कुछ ऐसा वो नहीं था। तो अब इसने उस जेल से भी भागने का प्लान बनाया। उसने इसके लिए भी काफ़ी लंबा इंतजार किया। अब वो क्या करता था, जब इसको खाना दिया जाता था तो इसमें एक सूप दिया जाता था, तो ये क्या करता था, उस सूप को पीता नहीं था, उस सूप को अपने मुंह में भरकर अपनी जो हथकड़ी रहती थी हथकड़ी के कॉर्नर्स में डालता था और थोड़ा हिस्सा वो जो खिड़की थी खिड़की के कॉर्नर्स में फेंकता था। ऐसा करते करते उसे 5 से 6 महीने लगे, क्योंकि उसे पता था कि सूप में कुछ नमक होता है और नमक अगर बार बार, नमक का पानी अगर बार बार किसी लोहे की चीज़ पे डाला जाए तो उसमें जंग लगता है और जंग के द्वारा वो कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसा करते करते उसे 5 से 6 महीने लगे और जब उसने देखा कि वो कमज़ोर हो गया है, उसमें जंग लग चुका है, तो एक दिन उसने उसको तोड़ा हथकड़ी को। और दोस्तों इसमें एक खास काबिलियत और थी, ये अपने शरीर को तोड़ मरोड़ सकता था, मतलब अपने शरीर के पार्ट्स को डिसलोकेट कर सकता था। हाथ को पूरा पीछे ले जाना या कहीं पर भी किसी भी हिस्से में तोड़ना मरोड़ना, डिसलोकेट करना, यह बखूबी जानता था। तो खिड़कियाँ छोटी थी तो इसने अपने हाथों पैरों को डिसलोकेट करके वहाँ से किसी ना किसी तरह वहाँ से करके निकल गया। अब ये हुकाइडो जेल से भी भाग चुका था। जब गार्डों को पता चला तो उन्हें थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा चिंता करी नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जेल जो है वो ऐसी जगह पे बनी है जिसके चारों तरफ ये बर्फ़ से घिरी हुई है और दूर दूर तक कुछ नामो निशान नहीं है किसी भी चीज़ का। तो उन्होंने सोचा अगर ये भाग भी गया तो ये थोड़े दिनों बाद मर जाएगा, या तो बर्फ़ से मर जाएगा या तो इसे जंगली जानवर जैसे भेड़िए या भालू खा जाएंगे। 1-2 दिन उन्होंने उसको ढूंढने का प्रयास भी करा, पर जब वो नहीं मिला तो यही सोचा गया कि वो शिरातोरी मर चुका है। तो यहाँ पे शिरातोरी शहर की तरफ नहीं गया दोस्तों, ये बर्फ़ के वहीं रहा। इसने एक टनल ढूंढी, उस टनल में ये रहा। खाने के लिए ये स्क्रैप या कोई जंगली जानवर मारकर उनको खाता था, इस तरह वो वहाँ पे जीवित रहा। और ऐसा करते करते उसे वहाँ पे 2 साल हो गए। इस बीच जापान पे अमेरिका का भी हमला हो चुका था। 1945 में अमेरिका ने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर हमला किया था, परमाणु बम डाले थे। तो इन चीज़ों से शिरातोरी अनजान था, क्योंकि वो पहाड़ों में था बर्फ़ के। तो अब शिरातोरी को जब यहाँ पे लंबा टाइम हो गया, 2 साल हो गए, तो अब शिरातोरी ने सोचा अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अब लोग बाग भूल गए होंगे मेरे बारे में और यहाँ पे लंबा टाइम हो गया। तो उसने वहाँ से निकलने का प्लान बनाया। अब शिरातोरी वहाँ से निकल के शहर की तरफ गया। अब जब वो शहर की तरफ गया तो वो काफ़ी भूखा था और उसने देखा भी कि अब यहाँ पर अमेरिका का ज़्यादा राज है, पुलिस वाले भी ज़्यादा अमेरिका के हैं, अंग्रेज़ी बोले जाने लगी है, यहाँ पर ज़्यादा अमेरिका वालों का कब्जा है। तो इस बीच वहाँ से निकला। अब वो भूखा था, भूखा होने के कारण उसने एक खेत देखा और खेत में कुछ सब्जियाँ कुछ फल थे, तो वहाँ से फल सब्जियाँ चुरा के खा ही रहा था कि जो उस खेत का मालिक था उसने उसे देख लिया। और जब उसने देखा तो उन दोनों के बीच हाथापाई हुई और जो उस खेत का मालिक था उसने कुछ हथियार या औजार कहिए, औजार उठाकर उसको मारने की कोशिश करी, मतलब उसको डराने की कोशिश करी। तो इसने सेल्फ डिफेंस में अपने बचाव में शिरातोरी के हाथों एक और कत्ल हो गया। जो उस खेत का मालिक था वो योशो शिरातोरी के हाथों सेल्फ डिफेंस में मारा जा चुका है।
अब शीरा तोरी वहाँ से भागने के उसमें ही था, तभी उसको वहाँ के और लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। अब इसे जो चौथी बार अब इसके ऊपर 2 हत्याओं का केस था। एक तो पहली हत्या जो इसने करी थी और अब जो दूसरा जो इसने खेत के मालिक को मारा था। तो इस पर अब जो केस हुआ वो हत्या का हुआ और इस बार इसे सजाए मौत का फैसला दिया गया और इसे सापड़ो जेल में रखा गया। सापड़ो शहर की जेल में रखा गया। ये जेल भी बहुत ठंडी थी। अब जब ये जेल में गया तो वहाँ के गार्डों को पता था कि ये 3 जेल पहले ही ब्रेक कर चुका है, तो इसलिए अब उसके निगरानी में 24 घंटे गार्ड बैठा दिए गए और इस पर बहुत जुल्म किए जाने लगे क्योंकि 3 जेल ब्रेक कर चुका था ये। और अब इसके ऊपर तरह तरह के टॉर्चर किए जाते थे। इसको जब तक मारा पीटा जाता था, बहुत काम कराया जाता था, सोने को कम दिया जाता था और इसकी सेल के बाहर भी मतलब गार्ड बैठे रहते थे इसको देखने के लिए कि ये कर क्या रहा है, कहीं कुछ गलत गतिविधि तो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ से भी इसने भागने का फैसला किया। अब ये रोज क्या था, छत की तरफ देखता था तो गार्ड इस पर हंसते थे कि तू छत से भागेगा, छत से तू भाग ही नहीं सकता, पर ये रोज ऐसा करता था। तो इसने गार्डों के मन में ये बैठा दिया था कि अब जो मैं भागूंगा ऊपर के रास्ते ही भागूंगा। और सुबह जब गार्ड इसे उठाते, मतलब इसे 6 बजे के टाइम पर उठाते, तो ये उठने में नानुकुर करता था। तो गार्ड अंदर भी आते, इसको मारते पीटते भी उठाने के लिए, पर ये ऐसा करते करते 6:30 से 7 बजा ही देता था। तो ये इसने एक बुनियाद रची कि यहाँ से भागने की एक बेस तैयार करा इसने। बेस ऐसा कि मतलब जब भी गार्ड आते ये नानुकुर करता, गार्ड अंदर आते चेकिंग करते कि कुछ ये गलत कर तो नहीं रहा, उसका सामान हटा के देखते, इधर उधर देखते। पर जब वो लगातार ऐसे करने लगा तो गार्ड जो थे लापरवाह हो गए। अब वो सोचते थे कि ये जानबूझ के करता है या इसको आदत बन गई है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक सर्दियों में भी रहा, बर्फ़ में रहा और कमज़ोर भी हो गया था। तो वो सोचते थे कि ये नखरे कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये उसकी बुनियाद थी भागने की। अब जब गार्ड उसकी तरफ से लापरवाह हो गए तो उसने उसका जो बेड था उसके नीचे से सुरंग खोदनी शुरू करी। जब सुबह गार्ड आते वो थोड़ा नानुकुर करता, तो उसके बाद से गार्डों ने मतलब उसके सेल की चेकिंग करना छोड़ दिया था। उनको ये था कि ये रोज़ ऐसा ही करते हैं। तो एक दिन क्या था, उसने सुरंग खोद के वहाँ से भाग चुका था। जब गार्ड अपनी ड्यूटी पर आए, उन्हें देखा कि योशो शीरा तोरी वहाँ है ही नहीं, तो ये बात सारे जेल में फैल गई और शीरा तोरी वहाँ से भाग चुका था। अब शीरा तोरी वहाँ से भागकर मतलब कुछ समय वहाँ से आज़ाद रहा। फिर एक दिन शीरा तोरी पार्क में बैठा हुआ था। अब वो पार्क में बैठा हुआ था तो बगल में आकर एक पुलिस वाला उसके सामने आकर बैठ गया। अब शीरा तोरी को डर था कि मैं उठूँ कैसे यहाँ से, अगर उठूँ तो कहीं पुलिस वाले को शक ना हो जाए, कहीं वो मुझसे कोई प्रश्न ना कर दे कि तुम जा कहाँ रहे हो। तो शीरा तोरी के मन में कुछ सवाल भी थे कि जाऊँ तो जाऊँ कैसे। इतने में उस पुलिस वाले ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और सिगरेट पी। थोड़ी देर बाद उसने अपनी जेब से दोबारा सिगरेट का डब्बा निकाला, उसमें से एक सिगरेट इसने शीरा तोरी की तरफ भी बढ़ाई। शीरा तोरी ने ली, सिगरेट पी। उस टाइम पर दोस्तों सिगरेट बहुत महंगी हुआ करती थी और ये बड़े लोगों ही से पिया करते थे, क्योंकि ये बहुत महंगी होती तो इसको बड़े लोग ही पिया करते थे। तो शीरा तोरी जब सिगरेट पी रहा था तो उसने सोचा कि ये पुलिस वाला अच्छा है, नेक है, क्योंकि ऐसा कौन होता है कि जो दूसरे को कुछ दे। तो इस पुलिस वाले ने खुद भी सिगरेट पी, मुझे भी पिलाई। तो ये और पुलिस वालों की तरह नहीं है। देखने में भी वो पुलिस वाला कपड़ों से मतलब अच्छी रैंक पे लग रहा था। तो शीरा तोरी ने जब सिगरेट ख़त्म करी, वो तुरंत उठा और उस पुलिस वाले को अपना पूरा नाम बताया कि सर मैं योशो शीरा तोरी हूँ। जब पुलिस वाले ने उसका नाम सुना तो भी झट से खड़ा हो गया, क्योंकि उस टाइम पर सब उसके नाम को जानते थे कि योशो शीरा तोरी कौन है, क्योंकि वो 4 जेल तोड़ चुका था। तो हर पुलिस वाले को उसका नाम पता था। पुलिस वाले ने उससे पूछा तुमने मुझे अपना नाम क्यों बताया। तो शीरा तोरी ने बोला
कि सर आप मुझे अच्छे लगे, क्योंकि आपने कोई किसी को कुछ नहीं देता, आपने मुझे सिगरेट दी पीने को, तो आप औरों की तरह नहीं हो, आपका मन अच्छा है, इसलिए मैंने बताया। तो पुलिस वाले ने उससे पूछा कि तुम जेलें क्यों तोड़ते हो, जेल से भागकर क्यों जाते हो? तो शीला तोरी ने कहा, सर मैं जेल अपनी मर्जी से नहीं तोड़ता, ये मैं सिस्टम के खिलाफ तोड़ता हूँ, क्योंकि जो जेलें में कैदियों के साथ गंदा व्यवहार किया जाता है, उनको जानवरों की तरह मारा पीटा जाता है, उस सिस्टम के खिलाफ मैं जेल से भागता हूँ, नहीं तो मैं जेल से कभी ना भागूँ। अगर ये सिस्टम ठीक हो जाए तो आगे से मैं कभी जेल से नहीं भागूंगा। तो उस पुलिस वाले ने उसे कोर्ट के सामने पेश किया, अदालत के सामने पेश किया। अदालत में उस पुलिस वाले ने उसकी बात भी रखी शीला तोरी की कि इसको ये दिक्कत है। पुलिस वाले ने सारी उसे कोर्ट को बात भी बताई कि ये क्यों भागता है, और ये जो उस खेत के मालिक का कत्ल हुआ था ये सेल्फ डिफेंस में हुआ था। तो अदालत ने उस केस को दोबारा खोला जो खेत के मालिक का कत्ल हुआ था, और पाया कि हाँ वाकई ही में जो कत्ल हुआ था वो सेल्फ डिफेंस के उसमें हुआ था। तो अदालत ने इस बार उसकी बात भी मानी, उसको टोक्यो जेल में रखा गया और उसको 20 साल की सजा हुई दोस्तों। इस बीच वो 14 साल की जेल काट के पेरोल पे बाहर भी आया। बाहर आने के बाद वो अपनी पत्नी और बेटी के पास गया। तब वहाँ पे उसे पता चला उसकी पत्नी तो पहले मर चुकी थी, लेकिन उसकी बेटी जो थी अब वो बड़ी हो गई है। अब वो अपनी बेटी के साथ रहा। बेटी को उसने सारी अपनी कहानियाँ बताई कि मैं कैसे जेल से भागा, क्यों भागा, कैसे भागा, और इस तरह दोस्तों वो 19 साल अपनी बेटी के साथ रहा। 19 साल बाद वो हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। लेकिन दोस्तों ये शीला तोरी ही था जिसने वहाँ के जो जेलें थी वहाँ पर जो कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार होता था, मतलब मारना पीटना, तो ये शीला तोरी था जिसके कारण वहाँ पर चेंज हुआ सिस्टम, और पुलिस वालों को बताया गया कि अब आप कैदियों के साथ कैसा व्यवहार करोगे। शीला तोरी पर जापान में काफ़ी नोवेल भी बन चुके हैं, और एकमात्र ये शीला तोरी ही है जिसके द्वारा जापान में जो था जेल सिस्टम सुधरा। तो दोस्तों ये थी एक शीला तोरी की कहानी। हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसे लगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, अगली कहानी इससे भी इंटरेस्टिंग लेकर आऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों।